बड़ी खबर, राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। आपको बता दें कि कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में घुसे दिल्ली पुलिस के जवान। तो पार्टी दफ्तर में पुलिस के घुसने पर कांग्रेस का विरोध जारी है। विरोध में कांग्रेस के कई नेताओं की बैठक भी चल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि सी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल मीटिंग में मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ तीसरे दिन भी जारी है और राहुल गांधी से पिछले 2 दिनों में ईडी ने लगभग 18 घंटे जो है वो पूछताछ की है। आज तीसरा दिन है और करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है पूछताछ का। तो बीजेपी और दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर उतरी है, ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी है और कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनके पुलिस के साथ झड़प भी हो गई है। तो कांग्रेस मुख्यालय में घुसे दिल्ली पुलिस के जवान। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। पार्टी दफ्तर में पुलिस के घुसने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विरोध में कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो बैठकें भी कर रहे हैं। के सी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल मीटिंग में मौजूद है। रणदीप सुरजेवाला और अधीर रंजन चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अपनी ही पार्टी मुख्यालय में नहीं जा पा रहे, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की गई है, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी जुड़ चुके हैं। उदय भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सर, आज तीसरा दिन है, राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कितना जायज है ये? देश की जनता पूरी तरह से देख रही है कि किस तरह से भाजपा सरकार अपने विपक्षियों को दुर्भावनापूर्ण उन्हें बदनाम करने के लिए कुत्सित जो प्रयास किए जा रहे हैं, ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है और ईडी के माध्यम से जो दबाना चाहते हैं, उसके विरोध में ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का निरंतर जारी है कि कांग्रेस जन ना इस तरह की हरकतों से ना डरेगी ना झुकेगी और पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरह से इसके बारे में संघर्ष किया जाएगा। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो ये सरकार एक साजिश कर रही है कि किसी भी तरह से लोगों का ध्यान भटकाया जाए, जो मूलभूत जो समस्या है उस पर, महंगाई पर कोई चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर कोई चर्चा ना हो। उदय भान जी एक मिनट, अगर एक मिनट, हाँ, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ ही तो कर रही है, सहयोग देना चाहिए ना, सहयोग देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जगह जगह मैटर ही नहीं है, आज से नहीं चल रहा है, इससे पहले भी ये 2002 से 2011 तक 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए लोन दिया गया था मुलाजिमों के लिए। कोई उनके जो वेतन भत्ते थे उनको देने के लिए लोन देना कोई गैर कानूनी है? कोई उसमें वित्तीय कोई लाभ थोड़ी किसी ने उठाया है। वो उससे कोई जिनसे जो वित्तीय लाभ उठा करके जो भाग गए उनको तो ईडी पकड़ नहीं सकती, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो। यहाँ पर जो है विपक्ष को बदनाम करने के लिए है। ये 2002 से ईडी ने 2014 तक 12 साल में 112 केस दर्ज हुए और इस 8 साल में 5310 केस दर्ज हुए। 5422 केस ईडी के दर्ज हुए, जिसमें से 5310 केस इस मोदी गवर्नमेंट के टाइम में है और इन 18 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। उदय भान जी, व्यक्ति दोषी पाए गए। इसको ईडी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा अपने विपक्षियों का दमन करने के लिए, उनसे जुड़े हुए लोगों का उनका दमन करने के लिए। जो एक नहीं, आपको पता है राहुल, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यही कह रहे हैं कि राहुल पाक साफ हैं, तो फिर क्यों इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? जगह जगह जो है पुतले जलाए जा रहे हैं, टायरों को आग लगाई जा रही है, कितना जायज है ये? नहीं, कोई नहीं, उनको तो लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास किया जा रहा है और ये पुलिस के जरिए कि कभी हुआ है कि लोकतंत्र में कि हम अपने ऑफिस नहीं जा सकते? हमारे जो है ना ऑफिस जाने के भी सारे, हम अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, सारे हमारे रास्ते बंद कर दिए। पूरे दिल्ली में कोई भी आदमी, कोई कार्यकर्ता को पता लग जाए, दिल्ली में एंट्री बैन कर रखी है। शांतिपूर्वक तो कहा, हम तो शांतिपूर्वक ही कर रहे हैं।
ये जबरदस्ती जो है इस कांग्रेस जनों को ये उत्तेजित करने का ये प्रयास किया जा रहा है इनके तरफ क्यों से। ईडी के ऑफिस के बाहर ही टायरों को आग लगाई गई है? बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, तो ये शांतिपूर्वक किया जा रहा है। बैरिकेडिंग कोई तोड़ दे की कोई नहीं, अपना अपने वहां जाने का है, लेकिन सब जगह बैरिकेड जो लगा रखे हैं, कहीं भी जाने नहीं जा रहा, और सबको जो पकड़ के पहले तो एंट्री बैन है और पकड़ के उसमें थाने में बंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो ना ये लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है, इसके बारे में डट करके कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। तो जब राहुल गांधी पूरा सहयोग कर रहे हैं तो फिर आप किस लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरा सहयोग, राहुल जी तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। अब आप देख नहीं रहे कि तीन दिन से क्या इनकी पूछताछ ही पूरी नहीं हो रही? ये हरासमेंट है, ये जानबूझ करके हरासमेंट है। 3 दिन से इनको जो है डेली 10-10 घंटे 9-9 10-10 घंटे पूछताछ चल रही है। ऐसे क्या हो कि भाई एक ट्रांजेक्शन कोई हुआ नहीं किसी भी तरह का, ईडी का उसमें कहां से इन्वॉल्वमेंट आ गई? पहले तो थी नहीं, और उसके बावजूद भी तो अभी 3 दिन में क्वेश्चन ही पूरे नहीं हुए कि जो ये जानबूझ करके एक दुर्भावनापूर्ण ढंग से काम किया जा रहा है। उदयभान जी, सवाल आपसे ये भी है कि अगर जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं, आप कहते हैं कि ईडी जो पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से उसमें गलत कुछ भी नहीं है, आप ये खुद मान रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है वो तो कांग्रेस की बौखलाहट के तौर पर ही सामने आ रहा है ना सर। ईडी जो है अपने आप नहीं, ईडी जो है राजनीतिक कारणों से दुर्भावना पूर्वक भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। नहीं सर, अभी ये दुखद है। जो संवैधानिक संस्थाएं संविधान को बचाने के लिए खड़ी की गई थी, आज उनके सबके अस्तित्व पर प्रश्न हो रहा है। आज सारे के सारे जो है कभी पेगासस का इस्तेमाल करके, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया हो, सबको टारगेट किया जा रहा है। सबको एक भयभीत करके यहाँ इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि एक तानाशाही जो यहाँ पर लाई जाए देश के अंदर। ठीक है, आप बने रहिए उदयभान जी, क्योंकि यहाँ पर विवेक बंसल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रभारी हैं ये हरियाणा कांग्रेस के। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका। सर, ये जो चल रहा है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो सहयोग कर रहे हैं ईडी से पूछताछ में। बाहर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? जब ईडी दफ्तर में सब कुछ शांत है, तो बाहर ऐसी नौबत क्यों आ रही है सर? देखिए, ये प्रश्न तो आपको जो वर्तमान सरकार पुलिस है, पुलिस की धर्मसभा, जो पुलिस के अधिकारीगण है, उनसे ये प्रश्न करना चाहिए कि हमारे किस तरीके से ये कभी सुना नहीं गया। मैं भी 30 साल से राजनीति में हूँ, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर में आकर जो आज एक खुली गुंडागर्दी हुई है, जिस तरीके से बर्बरतापूर्व ढंग से लाठी बरसाई गई है, ये कभी हमने नहीं सुनने में आया था। और जो आपने उग्र रूप का धारण करने के बात कही, हम लोग शांति प्रिय ढंग से आज मैं अपने AICC 24 अकबर रोड पर अपने दफ्तर में नहीं घुस पाया, मुझे वहाँ पुलिस ने अनुमति नहीं की थी। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, पुलिस ने ये कार्रवाई की, क्यों पुलिस को इतना मजबूर होना पड़ा? ऐसा क्या हो रहा था? क्या ये तो आपने भी देखा होगा, क्या मजबूर होना पड़ा? क्या हमने ईंटें बरसाई थी? क्या हम लोगों ने शांति भंग की थी? अगर कार्यकर्ता वहाँ लॉन में बैठे हुए सत्याग्रह का अनुमान, तो क्या वो असंवैधानिक था? क्या उससे शांति व्यवस्था भंग होने जा रही थी, या देश की जो पूरी तरीके से संविधान को हम लोग जो है संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे थे? ये प्रश्न तो आपको इससे करना चाहिए कि आज बिल्कुल भी विपक्ष का विरोध आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ता आक्रोशित है राहुल गांधी जी पे कि सोचकर कि उन पे अनलकरण आरोप लगा के उन पर ये जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसमें क्या गलती है? उदयभान जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, उदयभान जी, पार्टी दफ्तर में इस तरह से पुलिस कर्मियों का घुसना, ये क्या दर्शा क्या रहा है? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस का जो समय है, जो भाजपा का गुंडा राज चल रहा है, जो इनका जो होम मिनिस्टर है खुद अमित शाह,
जिनका काम ही बैकग्राउंड ही क्रिमिनल लोगों की रही है, ये ऑफिस में जाने से भी रोकते हैं। तो पुलिस का क्या मतलब है कि जो एआईसी से हेडक्वार्टर में आकर के लाठी भांज रही है, कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रही है, कोई अपने ऑफिस में जा नहीं सकते। जो प्रभारी है उनका जो कार्यालय है वहाँ, वो अपने कार्यालय में नहीं जा सकते। अब ये जो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है कि पुलिस की तरफ से हो रहा है, पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस तरह से दुर्भावना पूर्वक ढंग से पुलिस को आगे करके, पुलिस का इस्तेमाल करके इस तरह से दबाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो है ये पहले ब्रिटिश शासन से लड़ी थी और अब इनके जो ये लोकतंत्र के विरोध में जो काम कर रहे हैं, इस तानाशाही शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल के मिलकर के एकजुट होकर के पूरा संघर्ष करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े ताकि वो इस पर जवाब दे पाए। लेकिन फिलहाल विवेक बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इधर सांसद दीपेंद्र हैं, उन्हें भी नजरबंद कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन उग्र ना हो जाए, शांति व्यवस्था भंग करने का आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां ना आने पाए, इसलिए उन्हें एक्शन लेना पड़ रहा है। आप देखिए, आपने भी देखा होगा कि 3 दिन से कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर आने का प्रयास कर रहा है या सड़क पर अपना विरोध अपना प्रदर्शित कर रहा है। तो कितनी उसने शांति व्यवस्था भंग की है, कितनी सरकार की संपत्तियों को उसने नुकसान पहुंचाया है। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ और सरकार, जैसा मैंने कहा, या पुलिस तंत्र की जो है जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरत रहा है या किसी शासन तंत्र के इशारे पे कर रहा है कि इनको विरोध प्रदर्शित ना करने दो, इनको इनकी आवाज को दबाओ। और हम तो शुरू से कहते आए हैं, हमारे नेता राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि संविधान में इन लोगों का विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में इन लोगों का विश्वास नहीं है, और उसकी जीती जाती तस्वीर आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या इनकी किस तरीके से पुलिस, और मैं सच कह रहा हूँ, बड़े ईमानदारी से आपके सामने ये बात ठीक है सर, कहना चाह रहा हूँ कि किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल में सर समय की कमी है, भारत में आप ये बता माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। विवेक बंसल जी बहुत शुक्रिया, उदय भांजी आपका भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और